बीजेपी के खिलाफ ठाकुरों का गुस्सा शांत होता दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी नेताओं के बयान और क्षत्रिय समाज के महापुरुषों के अपमान के मामले को लेकर इस बार उन्होंने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब से कुछ ही घंटों बाद पहले चरण की वोटिंग शुरू हो रही है। यूपी की 8 सीटों पर पहले दौर में वोटिंग है और ये सभी सीटें पश्चिमी यूपी की हैं, जहां ठाकुरों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ साफ साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने तो इस बार बीजेपी को हराने का ऐलान कर दिया है। ठाकुरों की हर जिले में महापंचायत हो रही है। वैसे बीजेपी कोशिश तो कर रही है कि ठाकुरों को मैनेज कर लिया जाए, इसलिए अब टिकट में उनकी हिस्सेदारी को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ठाकुरों का गुस्सा इस समय उबाल मार रहा है और वो बीजेपी को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में ठाकुरों की पंचायत अब मुजफ्फरनगर में हुई है। यहां योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं और जब मंच से उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार संजीव बालियान को वोट देने का नारा लोगों से लगवाया था, तो भीड़ ने नारा लगाने से मना कर दिया था। और अब महापंचायत में जो फैसला लिया गया है उसने बीजेपी की परेशानी को और बढ़ा दिया है। तो विपक्ष को अब मौका दिखाई दे रहा है, क्योंकि यूपी में अभी तक क्षत्रिय समाज को बीजेपी का समर्थक माना जाता था, लेकिन इस बार वो बीजेपी से दूर जाता दिखाई दे रहा है। ठाकुरों की स्वाभिमान पंचायत को लेकर राजपूत उत्थान सभा के अध्यक्ष और सालवा के प्रधान अजय सोम ने कहा, महापंचायत में फैसला लिया गया है कि मुजफ्फरनगर में सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक का समर्थन किया जाए। इसके अलावा राजपूतों से कहा गया है कि कैराना और सहारनपुर में उन प्रत्याशियों का समर्थन किया जाए जो बीजेपी प्रत्याशी को हराने की स्थिति में हो। सोम ने कहा कि 24 में आने वाले गांव भानवाड़ा, नांगला, पिथलोकर, डभेरी और दूसरे गांवों में मुस्लिम राजपूतों की अच्छी संख्या है। ये मुस्लिम भी सोम है, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन इस समय ठाकुरों के साथ ये शामिल हो रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजपूतों का रिवाज है कि वे लोटे में भरे पानी में नमक डालकर कोई फैसला लेते हैं, जिसे मानने के लिए सभी लोग बाध्य होते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पश्चिमी यूपी की अधिकांश सीटों पर राजपूत समुदाय की आबादी 8 से 10% है और यहां पहले से ही कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। पहले चरण में जिन 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें बीजेपी के पास सिर्फ 3 सीटें थी। 5 बार उसकी महागठबंधन के सामने हार हुई थी। और अगर राजपूतों का गुस्सा वोटिंग वाले दिन तक बना रहता है तो बीजेपी के लिए इस बार हालात और भी बुरे हो सकते हैं। उसके लिए पश्चिमी यूपी में खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। पश्चिमी यूपी की अधिकांश सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन का मुकाबला है। ऐसे में इंडिया गठबंधन को ठाकुरों की नाराजगी का सबसे ज्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी से ठाकुरों की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण पार्टी में उन्हें किनारे लगाए जाने को लेकर है। गुजरात की राजकोट सीट से चुनाव लड़ रहे परसोत्तम रूपाला के बयान से वो पहले से ही नाराज थे। राजपूतों ने बीजेपी को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर रूपाला का टिकट नहीं काटा गया तो वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी ने रूपाला का टिकट नहीं काटा। यूपी में तो 10 साल में ठाकुरों के टिकट की संख्या आधी कर दी गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 21 ठाकुरों को टिकट दिया था, जबकि इस बार यह संख्या सिर्फ 12 रह गई है। ऐसे में राजपूतों की नाराजगी खुलकर बाहर आ रही है। ठाकुर नेता और किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष पुराण सिंह ने कहा कि 2 साल पहले गुज्जरों ने राजा मिहिर भोज को कैप्चर करने की कोशिश की थी। आरएसएस और बीजेपी के नेता उनका समर्थन कर रहे थे। हमने कहा था कि कैराना से सांसद प्रदीप चौधरी को टिकट ना दिया जाए। इसके अलावा कैथल, हरियाणा में गुर्जर को जिला अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाए, लेकिन हमारी मांग मानने की जगह बीजेपी ने प्रदीप चौधरी को ही कैराना से टिकट दे दिया। इसके बाद उन्होंने गाजियाबाद से वीके सिंह को टिकट नहीं दिया। इसके बाद सांसद परसोत्तम रूपाला ने क्षत्रियों का अपमान किया। पुराण सिंह ने कहा कि आगे आने वाले चरणों में भी हम बीजेपी का विरोध करेंगे।